वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर पे, क्योंकि मेरे मौसी के बेटे का फर्स्ट बर्थडे यानी कि मेरे भाई का बर्थडे है। हम लोग उसके बर्थडे में एक दिन पहले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी मौसी ने हमें स्पेशली इनवाइट किया है कि उसकी बहनें एक दिन पहले आ जानी चाहिए और उसकी बड़ी मौसी माँ भी पहले एक दिन आ जानी चाहिए। तो हम लोग मौसी के घर जा रहे हैं उसके भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी मौसी ने मुझे दे रखी कि उसका डेकोरेशन मुझे ही करना। ओ माय गॉड। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कैसे हम लोग जा रहे हैं। और हमने अभी उसके बर्थडे का गिफ्ट भी रैपिंग नहीं की है, हम लोग रास्ते में उसकी रैपिंग करेंगे। और हम मौसी के अभी घर पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। रेडी हो चुके हैं, मम्मी रेडी है, ये रेडी है, मीकू रेडी है, गुन्नू रेडी है। और अब बस हम लोगों के वहाँ पे पहुँचने का इंतजार हो रहा है। हम लोग कब वहाँ पे पहुँचेंगे, मौसी हमारा बहुत देर से वेट कर रही है कि हम लोग कब पहुँचेंगे, लेकिन 4 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे। और वहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जब हम लोग पहुँच जाएंगे हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग पहुँच चुके हैं। रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज पड़ते हैं, उनमें से मुझे ये कुछ ही व्यूज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो, तो हम लोग नानी घर, अपने मौसी घर जा रहे थे, वहां से हम नानी घर पहुंच गए। देखो नानी आए, बोलो हाय। ये रही हमारी मामी। मामी नमस्ते। नमस्ते। और ये आइसक्रीम खा रही है, ये चीकू ये रही, ये मीकू ये रही। और अभी हम लोग यहाँ से मौसी घर के लिए पूरी हो चुकी है। अब 5 मेरे द्वारा से हमारी 2 टीम वापस आ गए हैं, 2 मेंबर वापस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारी कुन्नू मैडम, ये मम्मी बैठी हुई है। अब हम लोग यहाँ से मौसी घर जा रहे हैं, नानी के घर से भाई। ये हम पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर पे। ये देखो मौसी खड़ी है, वो कॉल पे बात कर रही है। आ गई, ये देखो मौसी। मौसी हेलो बोलो, हेलो हाय। ये हमारी मौसी है, हमारी छोटी मम्मी, इन्हीं के बेटे का बर्थडे है। हमारा बर्थडे बॉय इधर दिखाई, ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। मम्मी मेरी मौसी की सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें अपने गले लगा रही हैं। भाई देखो, अपनी बहन के ससुराल जाओगे, इम्प्रेशन तो जमाना पड़ेगा, इसलिए मौसी की सास को मम्मी गले लगा रही थी। और हम लोग यहाँ डुग्गू को खिला रहे हैं। देखो ठंडी आई पियेंगे कि शरबत पियेंगे कि चाय पियेंगे? आंसर दो। देखो दोनों की दोनों बहनें ऐसे मिल रही है जैसे कितने जन्म के बाद मिल रही है। पूरे खानदान से मिल रही, मौसी फिर अपनी बहन से मिल रही के बाद मिल रहे हैं। मम्मी ये नहीं पी रही। ना मैं करूं सारे के सारे। देखो चीयर्स, आप भी पियो लो। मम्मी ये पी रही नहीं। ये देखो चीकू, ये दादी बैठी है हमारी। दादी ऐसे करो, ऐसे करो। ये मम्मी खड़ी हुई है, दादी है, क्यूट सी दादी है हमारी। देखो कितनी छोटी भी अच्छी। शाम के टाइम पे डुग्गू और गुन्नू को हम लोग नहला रहे हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी बहुत तेज। और ये दोनों भाई बहन ऐसे जोकर की तरह हिलने लग रहे हैं। मेरी मौसी का मन था कि जब डुग्गू 1 साल का हो जाएगा रात में 12 बजे, तो हम लोगों ने उसके रात में 12 बजे वाला शूट किया था इस तरीके से, लाइटिंग वगैरह करके, टॉयज वगैरह उसके आसपास में रख के। मेरी मौसी का मन था, इसलिए मैंने रात में 12 बजे उसकी वीडियो बनाई थी। रात में 12 बजे वाला शूट करके फ्री हुए अपने डुग्गू का। और अभी रात में ये देखो 12:34 हो रही हूँ। ये देखो, ये महाराज जी आराम से सो रहे हैं। इनके पीछे क्या हुआ है वो हमें पता है, हमने इनके साथ क्या किया है। अब देखो सुबह सुबह क्या होता है। कल सुबह सुंदर कांड की तैयारी हो रही है यहाँ पे। सुबह सुबह सुंदर कांड होगा, उसके बाद कुछ भी होगा, सेलिब्रेशन जो भी है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल कंटिन्यू करेंगे आगे का। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया। सुबह से उठ के मैं मौसी की छत पे भाग गई और ऐसा व्यू था वहाँ का। हमारा गिफ्ट जो हम डिप्पू को देने वाले हैं सारा, ये देखो मम्मी पंचामृत बना रही है। देखो, और ये पिसाई में लगी हुई है, पता नहीं क्या पीस रही है। टमाटर पीस रही है, टमाटर। आओ मेवा खा लो, मेवा कट रही है।
अब घर में डुग्गू का पहला बर्थडे है तो भाई कथा वगैरह की सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। डुग्गू की बुआ चौक काट रही हैं देखो, और यहाँ कथा की शुरुआत होने वाली है। मौसी और मौसा जी पूजा कर रहे हैं। कथा प्रारंभ हो गई और आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। फिर पंडित जी तीनों मम्मी पापा और बेटे की पूजा एक साथ में करवाते हैं। कथा के बाद में फिर अब यहाँ पे आरती हो रही है, ये देखो। अब हवन होगा और हवन के बाद 2 घंटे बाद सुंदरकांड होगा। और अभी देखो अभी हवन हो रहा है, कैसे होता है मैं दिखा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सुंदरकांड हो रहा है और वो देखिए वो ये बैठे हैं और ये हमारे पूरा परिवार बैठा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। सुंदरकांड कथा होने के बाद में लेडीज लोग अपना पता नहीं क्या भजन से गा के डांस कर रहे थे। की तैयारी कर दी है। एक कारीगर हमारा ये लगा रहा है, देखो जल्दी दो। ये बैठे हुए हैं, ये मीकू वन फुला रही है, चीकू वो देखो वो अपनी पिचकारी छोड़ रही है। और सारी की सारी डेकोरेशन की तैयारी हो गई है। बाहर वाले कमरे में हम लोग करेंगे, बाद में बताती हूँ कहाँ पे करेंगे। अरे चीकू बैलूनों के बीच में जाके पता नहीं क्या अलग ही सस्ते नशे करने में लगी हुई थी। डेकोरेशन हमने कुछ इस तरीके से करना, बहुत अच्छी नहीं हुई है लेकिन बुरी भी नहीं हुई है। और डेकोरेशन के बाद फिर मैंने पूरे रूम की साफ सफाई की करा सबने, लेकिन सफाई हमेशा मुझे करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने डेकोरेशन अलग सोची थी बट अनफॉर्चुनेटली कुछ का कुछ हो गया। और हम लोगों ने जो डेकोरेशन की वो की भी तो कौन सी की, ये नॉर्मली जो सभी कर लेते हैं ये वाली। हमारा कुछ और ही करने का मन था बट स्टिल हेलीकॉप्टर चल रहा है। हेलीकॉप्टर अभी अभी ऑपरेशन से उठी है, ये नहीं केयर करे नहीं। डेकोरेशन हो गई, कथा हो गई, सुंदरकांड हो गया। अब भाई बर्थडे की बारी थी तो अब यहाँ पे डुग्गू आ चुका है अपना केक कटिंग करने के लिए, ये देखो। और ये है हमारा केक जो कि कटने वाला है। भाई देखो घर के भतीजे का बर्थडे है तो इसलिए सबसे पहला उसकी बुआ का होता है, इसलिए केक कटिंग से पहले उसकी बड़ी बुआ उसका तिलक करती हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सभी करते हैं। चीकू उसका तिलक करती है, मैं भी करती हूँ, स्वीटी भी करती है और उसे हम अपने घर में बनाए हुए गिफ्ट देते हैं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम खुद बना सकें। और ये मम्मी ने उसे कपड़े दिए, फिर हम लोगों ने वो गिफ्ट दिया, फिर हमारी नई होने वाली मामी के भाइयों ने उसको ये गिफ्ट दिया, गाड़ी दी जो डुग्गू को बहुत पसंद आई। लेकिन वो रो रहा था उस वक्त में थोड़ा सा, क्योंकि भाई बच्चा है, इरिटेट हो रहा था। पर गाड़ी बहुत अच्छी थी। और फिर केक कटिंग की तैयारी होती तो डुग्गू पता नहीं अलग ही देखने में लगा हुआ था, जैसे खेल रहा था। मामा की हो जाती है पिटाई क्योंकि वो डुग्गू को बैलून फोड़ फोड़ के डराने में लगी हुई थी, इसलिए मेरी मम्मी ने अपने भाई डुग्गू का पहले भी केक काट के मन नहीं भरा तो वो अपनी दादी और मेरी बहन के साथ में दोबारा से अपनी केक कटिंग एंड मोमेंट पे मेरी मम्मी वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे जाने की बारी आ रही है और मम्मी देखो वीडियो बनवा रही है। जाने के टाइम पे वीडियो बनाने की सोच रही है। अब हम घर जा रहे हैं, हमारा ऑटो आ चुका है। चल रही है, मैं नहीं ले रही, मैं नहीं लाओ, मैं तो ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो मौसी हो, लाओ देखो 100 रुपए मिल गए मुझे। इकलौती मौसी को नहीं लूटूंगी तो किसे लूटूंगी। हम ऑटो में बैठे थे और ये डुग्गू अंदर आने के लिए जिद कर रहा था कि मुझे भी ऑटो में लेके जाओ। ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक है। हम लोग अपने घर में पहुंच चुके हैं। ये रे पापा, पापा यहाँ पर लेटे हुए, ये देखो अपना आराम कर रहे हैं। ये देखो मीकू और ये गुन्नू आते साथ उसे नींद आ रही थी तो वो सो गई। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और मेरे भाई को कमेंट में बहुत सारा बर्थडे विश ज़रूर कर देना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।